की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा बुधवार को शहर के आजाद पार्क में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बूंदी के आजाद पार्क की गूंज आने वाले चुनाव में पूरे राजस्थान में सुनाई देगी, जिसमें वर्ष 2023 के चुनाव में राजस्थान में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जन विरोधी सरकार है, यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में राजस्थान प्रदेश में महिला उत्पीड़न, चोरी, हत्या जैसी संगीन आपराधिक गतिविधियां पैदा हुई है। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को दधिमती माता जी से वाहन रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल आजाद पार्क लाया गया। इस दौरान पूनिया खुली जीप में सवार थे और जनता का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। आजाद पार्क पहुंचने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नुपुर मालव के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के तिलक लगाकर अगवानी की। रैली आजाद पार्क से शुरू होकर बस स्टैंड के सामने होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को 18 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के दौरान सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी मोर्चों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, जिले के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, नगर परिषद और नगर पालिका के पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सहित जिले के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी जो मंशा है वो जाहिर हुई। केंद्र सरकार के विरोध में इन्होंने रैली करी और उस
रैली में कहा गया हम महंगाई के विरोध में रैली कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि राजस्थान की जनता डीजल का, पेट्रोल का आखिर में इतना दाम क्यों दे रही है? मेरे भाइयों, मैं बूंदी की बात करती हूँ। हम बूंदी के धरती पर बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी जो वास्तव में लगातार हम इनको बताते हैं विधानसभा में कि भाई साहब देखिए बूंदी में कितनी हत्याएं हो गई। हम एक एक थाने का रिकॉर्ड उठा कर देखे 3 साल के अंदर इतनी हत्याएं जिनको पुलिस प्रशासन खुलासा करने को तैयार नहीं है। गांव की चौपाल पर गांव के लोग बैठ रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के शासन राज में चालू हुई थी आज तक उनका काम अधूरा पड़ा है। हमारी कितनी सड़कें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज में चालू हुई थी, लेकिन हम बात करेंगे खटखट से चेतपुर तक की सड़क। आज गांव के लोगों से पूछे हमारी कितनी, हमारे कम से कम 60 गांव उस सड़क से निकलते हैं, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करवाने का धमकी देते हैं, लेकिन सड़कों की रिपेयर करने का पैसा नहीं है। हमें मालूम है, हम सत्ता में भी रहे। भाई साहब को पता है, प्रभुलाल जी सैनी साहब के टाइम की बात बता रही हूँ। एक साल में हम लोगों ने 30 सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी बात को मीडिया के माध्यम से स्थानीय मंत्री जी भी सुनते हो तो आपको भी हम ललकारना चाहते हैं। आखिर में क्या कारण है कि बूंदी की दुर्दशा हो रही है? लगातार बूंदी शहर के अंदर और आसपास गांव में चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है। क्या कारण है? क्या आप बूंदी जिले के मंत्री नहीं हो क्या? फिर बूंदी जिले की जनता के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? मेरे भाइयों, आइए बिगुल बजाइए, सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाइए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए सड़कों पर आपको खड़ा मिलेगा और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहने को बातें बहुत सारी है। हम बिजली की बात कर रही है, हमने चिकित्सा की देखेंगे हालात, क्या हालात हुए मेरे भाइयों। कोरोना काल में हमने कभी सोचा था क्या कि हमारे हमसे बिछुड़ जाएंगे? लेकिन इस सरकार के सिर पर जू तक नहीं रहेंगी। हमें मालूम है हॉस्पिटलों की क्या हालत, उनको चलाइए, इनके पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे भाइयों, बिल्कुल संकल्प लेकर जाइए कि आज यहाँ से जाने के बाद इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। जो सरकार आम जनता की नहीं सोचती, जो नौजवान की नहीं सोचती, जो किसान की नहीं सोचती, जो महिलाओं की नहीं सोचती, ऐसी सरकार को सत्ता में और गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। 2 बार मंत्री, 1 बार में 39। मुख्यमंत्री जी खुद 6 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री निवास पब्लिक के लिए बंद रहा, वो किसी से नहीं मिले। कह रहे थे भाई मोबाइल में बात कर सकता, मैं मिलूंगा नहीं, मेरी तबीयत खराब है, कोरोना हो जाएगा। आज इन्होंने जनता से जन घोषणा पत्र जो जारी किया, इन्होंने ये कहा कि हम बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक 9 बार बिजली के पैसे बढ़ा चुके, 9 बार बिजली के पैसे बढ़ा गए। माननीय वसुंधरा जी के टाइम पे जो 10,000 रुपये साल, 833 रुपये किसानों को हर महीने बिजली में कम करने की बात थी जो चालू की थी, उसको भी बंद करके इन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि हम 12,000 रुपये साल के देंगे, 1,000 रुपये महीना। लेकिन माननीय सभी लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता को कुचल दिया, न्याय मांगा, रोका, आधे घंटे तक रोका, लेकिन एसपी साहब ने यहाँ से आदेश किया कि इन लोगों के ऊपर केस अवधारणा को बदलेंगे। और बार बार राजस्थान की जनता के बीच में एक धारणा पैदा की जाती है कि 90 के बाद राजस्थान में एक बार बीजेपी आती और एक बार कांग्रेस आती है। 2023 में भी और 23 के बाद अब हर बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की धरती पर आएगी, लोक कल्याण का काम करेगी। आज यहाँ पर इसलिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद है। जो जन घोषणा पत्र में झूठ बोला, जो भाषणों में उनके नेताओं ने झूठ बोला, जिसका जिक्र मेरे से पहले सब वक्ताओं ने किया, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में किसान बैठे हैं। कोई किसान भाई हाथ खड़े कर देना जिसका पूरा कर्जा माफ हो गया हो। बूंदी का कोई भी किसान भाई जिसका पूरा कर्जा माफ हो गया हो, हाथ खड़े कर देना भाई। हो गया क्या? माँ, बेटा, बेटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पार्टी की सारी आई थी जयपुर।
मैंने कहा खुशी से आओ। यूपी में तो नौटंकी करते हो छोटी छोटी घटना की, लेकिन झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग में मौत हुई, उसके आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं आए। राजस्थान में 5310 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके आंसू नहीं पहुंचे, हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जिलों की और प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को लेकर हर जिले में जन आक्रोश रैली कर रही है। ये उस अभियान की शुरुआत है जिसका आगाज पूरे प्रदेश भर में हम लोग करेंगे और इसी क्रम में आज बूंदी में ये जन आक्रोश रैली की शुरुआत हुई है। आज ही के दिन बांसवाड़ा, उदयपुर और बाकी स्थानों पर भी इसी तरीके की जन आक्रोश रैली कई नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी के नेतृत्व में, कई राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में, हमारे तमाम नेताओं के नेतृत्व में हर जिले में इस रैली का आयोजन होगा। बूंदी से आज आगाज हुआ है और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र होगा उस समय एक प्रदेश का एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन जिन मुद्दों का जिक्र मैंने आज किया है, किसानों की कर्जा माफी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न सरकार के समक्ष है। ये उनकी घोषणा थी, उनके भाषण थे, उनके जन घोषणा पत्र में लिखी हुई बात है। यदि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। वादा खिलाफी की है कांग्रेस पार्टी ने, उस अभियान को हम लोगों ने हाथ में लिया है। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है और बेरोजगार लड़ते लड़ते पीसीसी के लखनऊ के दफ्तर तक पहुंच गए। इसी तर्ज पर राजस्थान में सर्वाधिक अपराध हैं, 6,50,000 मुकदमे इसका उदाहरण है। 5,310 बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजस्थान अब सुरक्षित नहीं है, अपराधों की राजधानी हो गया। अवैध खनन, अवैध शराब, अवैध दवाई, इस तरीके के कारोबार का कॉरिडोर अब राजस्थान बन गया। मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों पर हम सब लोगों ने एक शुरुआत की है। बीच में 1.5 बरस तक कोरोना के कारण, क्योंकि एक बड़ा संकट था, भीषण संकट था, उससे जनता को मुश्किल से राहत मिली है। हमने एक आगाज किया है। मुझे लगता है कि ये जन आक्रोश रैली अब कांग्रेस की सत्ता से विदाई की रैली होगी और इसी के क्रम में हम लोगों ने आज बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, अभी तो ले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की कर्जा माफी, दूसरा हमारा मुद्दा बेरोजगारी, केवल 1.5 लाख रोजगार, 30 लाख की हत्या की। तीसरा है अपराध का समय राजस्थान में सर्वाधिक बूंदी जिले का, जैसे मुझे अपडेट बताएं। एक बड़ी समस्या बूंदी की अवैध खनन की और बिजली की, इन दोनों पर आप गौर फरमाएं। हमारे सारे विधायकगण और पार्टी के आपसे सवाल आगे बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद।
आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी।